जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका चारों तरफ से घेर कर खड़ा हुआ है ईरान को। किसको? ईरान को घेर के चारों तरफ से खड़ा हुआ है। आप कहेंगे तो लड़ाई होने वाली है। उधर अभी थोड़े दिन पहले आपने रसिया यूक्रेन देखा, उससे पहले इजराइल ईरान देखा, हमास देखा, गाजा देखा, सारी चीज़ें आपने देख ली। क्या ये चीज़ें मार्केट को रोक पाएंगी? क्या आपने टैरिफ भी देख लिया, आपने कोरोना वायरस भी देख लिया, हर चीज़ देख लिया। आप पास्ट 1 मंथ का ट्रैक आपको दिखा रहा हूँ मैं इस कंपनी का, एडलवाइसिस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का। ऐसा नहीं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है इस शेयर के अंदर एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर ज़्यादा ही देखेंगे। अगर इस लेवल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 24%, इस वाले लेवल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 18% है। और इस नीचे के पॉइंट से अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ से तो आपको देखने को मिलेगा कि 24% की तेज़ी इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। 24% की 20 से 24% शेयर एक एक महीने के अंदर भाग गए हैं। मतलब इसका समझ रहे हैं आप कि बड़े प्लेयर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है काम करने की। ऐसे ही गिरावटें भी होती हैं, एक एक महीने के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें भी होती हैं। फिलहाल बड़े प्लेयर ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है काम करने की। इस कंपनी की बात करते हैं। एक साल पहले अगर देखें 1800 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अभी 4400 करोड़ का आया है। बात करें एक साल पहले 155 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 270 करोड़ का है। जी, इतना शानदार रेवेन्यू अगर किसी कंपनी का आएगा तो फिर वो भागेगा ही। देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ आपको भागेगा का नहीं भागेगा, लेकिन आपने जो लिंक करके रखा हुआ है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। रिजल्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आपको सोचना चाहिए, न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो भी आपको सोचना चाहिए, और पैसे के दम पे जो शेयर को भगाया जाता है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बस डर के बैठ गए कि बस अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, अब तो टैरिफ लग चुका है। 18% का टैरिफ, पहले 50 का था तो वो दिक्कत थी, अब 18 का हो गया। अब कहीं अमेरिका अटैक कर दिया तो क्या होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब बड़ा प्लेयर शेयर के अंदर पैसा मारता है ना तो ये सारी चीज़ रखी की रखी रह जाती है और शेयर भाग जाता है। TTML का शेयर देखा कहाँ से कहाँ गया था? नहीं पता ना, देख लीजिए एक बार चार्ट पैटर्न। किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो रिलायंस पावर को उठा कर देख लीजिएगा, 1 रुपये का शेयर सीधा 70 रुपये ऊपर फेंक कर मारा है। सारा रसिया यूक्रेन सब साइड में रखा रह गया। समझ बात आ गई? चेक करो थोड़ा। दोस्तों, अगला शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके भी रिजल्ट्स अच्छे ही आए थे। एक महीने का चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे के लेवल से अगर कैलकुलेट यहाँ पर करते हैं 1028 रुपये के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देख लीजिए कि इस शेयर ने कितनी तेज़ी दिखाई है, 16% की। बड़ा शेयर है तो 16% की तेज़ी कोई कम नहीं है। और 6 महीने के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 47% शेयर भाग चुका है। ये देखिए 51%। 5 साल में इतना पैसा बनता है। 50% जो इसने बना के दे दिया। एक नंबर से भी पैसा आ रहा है, एक नंबर जो कंपनियां हैं वहाँ से भी पैसा आ रहा है। ढूंढते रहिए रसिया यूक्रेन। दोस्तों, अगला शेयर है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। KRN शॉर्ट में बोलते हैं। 7-8-9 रुपीज़ के आसपास का शेयर है। 5% की तेज़ी है। 5 दिन के अंदर 11%। एक महीने के अंदर लोअर लेवल से यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 598 रुपये से इसने तेज़ी दिखाई और शेयर ने कितना मार दिया? थोड़ा सा और नीचे की साइड में देखेंगे यहाँ पर हम 31.92%, 31% की तेज़ी देखने को मिल रही है। समझ बात आ रही? जी, रिजल्ट्स बढ़ जाते कि एक साल पहले 111 करोड़ का रेवेन्यू आता था, पिछले क्वार्टर में 152 करोड़ का, अभी 153 का आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 16 करोड़ का था एक साल पहले, अभी 31 करोड़ का। तो देखिए, रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या दुनिया भर की जो न्यूज़ आपके लिए है। एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं। आप में से कोई कोशिश करता फोकस करने की, मेहनत करने की, और रिजल्ट्स के बाद भी तेज़ी बनी है शेयर्स के अंदर। ऐसा नहीं कि आज ही रिजल्ट्स इनके अंदर आए हैं, नहीं, पहले रिजल्ट्स आ चुके हैं बहुत सारी कंपनियों के।
तो दोस्तों ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट्स पहले ही आ चुके हैं। संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल की बात करते हैं, बढ़िया शानदार 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, क्योंकि मजबूत शेयर है तो 20 से 30%, लेकिन फिर भी देखिए इसके अंदर तो 23% की तेज़ी है, 24% की तेज़ी आप मान सकते हैं। ठीक है, जब से यूरोपियन कंट्री और अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, तब से शेयर लगातार तेज़ी और रिजल्ट्स के बाद शानदार यहाँ पर कंपनी ने अपने आगे के टारगेट बढ़ाए। शेयर देखिए आपके सामने जी। हमें इसका मतलब खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा क्या? मालूम नहीं है, एक एक महीने में ये हो जाता है, इसलिए होल्ड करना पड़ता है शेयर को। आपको मालूम नहीं कि जब वो तेज़ी दिखाना शुरू करेगा तो कितना भाग जाएगा। लेकिन रिजल्ट्स बड़ा एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन पढ़ाई कौन करे रिजल्ट्स के बारे में? तो दोस्तों अगर अभी इस समय आप अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक एक महीने की तेज़ी बन चुकी है। ये भी तो तेज़ी के बाद क्या ढूंढना आपको, लेकिन याद करना चाहिए सारी चीज़ें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ। कहाँ है रसिया यूक्रेन, कहाँ है ईरान इजराइल कहाँ पर है, ईरान अमेरिका कहाँ पर है? कुछ नहीं। 1 महीना का चार्ट पैटर्न सीधा देखिए उठा के, देखिए रिजल्ट शानदार आए थे। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स खराब आए हैं, ये शेयर जो तेज़ी बनी है इनके अंदर सबके रिजल्ट्स अच्छे की वजह से बनी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, जो डर है वो उससे दूरी बना के मेहनत करो कंपनी के बारे में कि एक एक महीने के अंदर इतनी तेज़ी बन जाएगी, सब रखा का रखा रह जाएगा और आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, डरना ठीक है, लेकिन उतना भी डरना नहीं कि आप सारी चीज़ें भूल जाएं। फिलहाल 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी बनने के बाद थोड़ा यहाँ पर गिरावट का माहौल बना हुआ है। दोस्तों अगली कंपनी होगी ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी का काम तो कभी बंद होने वाला ही नहीं है। जितनी ज़्यादा आगे गर्मी होगी या जितने ज़्यादा लोग और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा बिजली का प्रेशर बढ़ेगा, उतने ही ट्रांसफार्मर ये फूकेंगे। अब फूकने के बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी और रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर आप देखते हैं 1 महीने के अंदर इस कंपनी का रिजल्ट्स इसके भी अच्छे आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 29% की तेज़ी इसके अंदर बन गई है। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने, इनके बारे में मेहनत कीजिए और स्टडी कर लेना, इनकी सबकी लिस्ट बना लेना। अच्छी कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं, उनकी लिस्ट बना के रखो। अगर तेज़ी बन जाए तो उनके अंदर गिरावट भी बाद में देखने को मिल जाती है। लेकिन ये भी याद रखें कि स्टॉक मार्केट में रिस्क भरा पड़ा है। इस बार क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट आ गए, आगे खराब भी आ सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। इसके रिजल्ट्स कोई खास नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी 1 महीने के अंदर अगर इसको देखते हैं, नीचे के लेवल से अगर देखने की कोशिश करते हैं, ये कौन लोग खरीद रहे हैं? 16% की तेज़ी बन चुकी है। इनके अंदर जो तेज़ी बनी है, आप तो डरे बैठे हो एक साइड में, लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतना बढ़िया पैसा इनसे बना लिया है? ध्यान लगाइए इन पर थोड़ा। दोस्तों अगला शेयर है मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MRPL शॉर्ट बोलते हैं। इस कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया आए थे ऑलरेडी। ठीक है, इन सबके पहले ही रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि आज रिजल्ट्स इनके आए हैं किसी के। यहाँ पर देखते हैं 32% की सीधी तेज़ी है। नीचे के लेवल से अगर देखते हैं और इसको टच करने की कोशिश करते हैं हाई को, तो देखिए 33% की तेज़ी बन गई है। ठीक है, बड़े शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए 39% की तेज़ी, 40% की तेज़ी बन गई है जी। 40% की तेज़ी बन गई है। अब क्या मिलेगा? देखिए मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मंथ कितना इंपॉर्टेंट रहता है। सिर्फ एक मंथ अच्छे रिजल्ट्स, 1 साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं। तो जो ये आपकी आदत है भर भर के खरीदने की, गिरावटें आपकी काम की होती है। जब शेयर गिरे थोड़ा थोड़ा खरीदिए, उसके बाद इंतज़ार कीजिए। सिर्फ 1 महीना चाहिए पैसा बनने के लिए, बस एक बार अच्छे रिजल्ट्स आ जाए, अच्छा पैसा बन जाता है। लेकिन अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें, सोच समझ के काम करें, ऐसे ही काम नहीं करना है। ये जो SIP है ना, ये आपको कभी भी स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं होने देगी। इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा खरीदना। थोड़ा थोड़ा खरीदने का मतलब सिर्फ ये होता है गिरे बढ़े कोई मतलब नहीं है। अच्छी खासी गिरावट होगी, खरीदेंगे, आपका फ़ायदा होगा। और थोड़ा ही खरीदना है। SIP का मतलब होता है सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना है, उसको डिवाइड कर लीजिए 5 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, कम से कम 4 हिस्सों में तो करके रखें। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ, काम करने का तरीका बताता रहता हूँ। यहाँ शेयर देख के खरीद लेना कोई फ़ायदा नहीं है। आप शेयर देख सकते हैं, उसके बारे में मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए, जब ओके हो तब जाके उसके अंदर एंट्री लेनी है। धन्यवाद।